सो गाइस आ चुका है अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 का एपिसोड 14। बट इसी के साथ साथ एक सैड न्यूज़ भी आई है जो कि मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन दिस एक्सप्लेनेशन वीडियो शुरू करने से पहले तुम लोग के लिए एक अनाउंसमेंट कि जापान में अर्थक्वेक के कारण ये एपिसोड पूरा प्रीमियर नहीं हो पाया है और इसके जो बाद का पार्ट है ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। ये एपिसोड ठीक वहीं से शुरू होता है जहाँ पे लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि गाबी, मिकासा और आर्मिन आपस में बात कर रहे होते हैं और गाबी बोल रही होती है कि तुम लोग मुझे मार दो, लेकिन आर्मिन और मिकासा मना कर देते हैं और तभी वहाँ पर एरन आ जाता है। फिर एरन, मिकासा और आर्मिन आपस में बातें कर रहे होते हैं और जो एरन है वो उन दोनों से कहता है कि वो नहीं चाहता कि एल्डिया को लड़ना पड़े और वो अच्छे से बस बातें करना चाहता है। वो कहता है कि तुम लोग को हांजी और बाकी सभी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस कहीं और ले जाया गया है। ये सब होने के बाद आर्मिन और मिकासा एरन से पूछते हैं कि तुमने खुद ही मार्ली पर हमला क्यों किया? क्या यलीना और जीक ने तुम्हें कन्विंस कर लिया था उन्हें ज्वाइन करने के लिए? इस बात पे एरन कहता है कि वो फ्री है और वो जो कुछ भी करता है वो खुद की मर्जी से करता है। मिकासा ये सब सुनकर कहती है कि तुम कभी भी किसी इनोसेंट और बच्चे को अपने मिशन में नहीं लाओगे और तुम उनकी बहुत ज़्यादा चिंता करोगे, जैसे तुमने मुझे पहाड़ों में बहुत पहले बचाया था। और ये सब सुनकर एरन मिकासा पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम अपने हाथ टेबल पर रखो। वो ये कहता है कि जब वो मार्ली में था तो उसने जीक से बातें की और जीक को टाइटन्स के बारे में खुद मार्ली से भी ज़्यादा पता है। वो आर्मिन से कहता है कि तुम जाकर एनी से मिलते हो। वो कहता है कि ये तुम नहीं हो, तुम्हारे ऊपर बर्थहोल्ड की मेमोरीज हावी हो चुकी हैं और तुम अब फ्री नहीं हो। वो फिर मिकासा से कहता है कि जो एकरमैन है वो भी सिर्फ राजा की सेफ्टी के लिए बनाए गए थे और उस वक्त जो उसे हेलुसिनेशंस आए थे वो भी सिर्फ एरन को बचाने के लिए। और फिर वो मिकासा से कहता है कि तुम एक स्लेव हो। इस बात पर आर्मिन एरन पर चिल्लाता है और एरन कहता है कि वो हमेशा से जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत करता था वो था किसी का स्लेव होना, यानी किसी का फ्री ना होना, क्योंकि वो सिर्फ कैटल्स की तरह होते हैं और वो अपने मास्टर के ऑर्डर के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। और वो कहता है कि वो बचपन से मिकासा से हेट करता था। ये सुनकर आर्मिन एरन पे हमला करने जाता है बट मिकासा उसे रोक लेती है और एरन कहता है कि यही है एक एकरमन की इंस्टिंक्ट। और फिर आर्मिन आगे बढ़ के एरन को एक घूसा मार देता है और फिर एरन भी आर्मिन को मारने लगता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। बट एरन आर्मिन को आसानी से हरा देता है और उसे बहुत ज़्यादा मारता है। वो कहता है कि आर्मिन उसे एक फेयर फाइट में कभी भी नहीं हरा सकता। और फिर वो उनसे जीक का पता पूछता है और फिर वो मिकासा, आर्मिन और गाबी को अपने साथ ले जाता है उस जगह जहाँ पर सब कुछ शुरू हुआ था, यानी कि शिगानशिना। वहीं दूसरी ओर लीवाई और उसके टीममेट ये बात कर रहे होते हैं कि वो जीक को किसी और को खिला देंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ईग्रिस्ट के लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो जीक के पास आता है और कुछ बातें करने लगता है और जो जीक होता है वो एक किताब पढ़ने में बिजी होता है। और फिर वो जीक से दूर जाकर कहता है कि चाहे पिक्सेस जो भी करे वो जीक को आज नहीं छोड़ेगा। फिर लीवाई अपना पास्ट याद करता है और वो अपना प्रॉमिस को याद करता है जो उसने आर्विन को दिया था कि वो 20 टाइटन को मारेगा और आज वो प्रॉमिस वो पूरा करेगा। और ऐसा होते ही हमें दिखाया जाता है कि जीक अपनी बुक छोड़कर वहाँ से भागने लगा है और भागते टाइम वो बहुत जोर से चिल्लाता है और वहाँ पर मौजूद लीवाई के सभी सबऑर्डिनेट्स टाइटन बन जाते हैं और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब टाइटन में बदल जाते हैं सिवाय कैप्टन लीवाई के अलावा। हमें दिखाया जाता है कि इसका असर एमपीस पर हुआ था जिन्होंने वाइन्स पी थी, लेकिन वो टाइटन अभी नहीं बने होते हैं क्योंकि शायद वो जी की उस रोर के रेंज से बाहर होते हैं और ऐसा होते ही वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि लीवाई के जो सबॉर्डिनेट्स टाइटन्स बन चुके हैं वो कैप्टन लीवाई पर हमला करने लगते हैं और लीवाई पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन वो टाइटन्स उसके पीछे आने लगते हैं। वो ये भी समझ जाता है कि जो वाइन उसके सभी साथियों ने पी थी उसमें पक्का जी का स्पाइनल फ्लूइड होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन लीवाई को चारों तरफ से टाइटन ने घेर चुका है और हमें कैप्टन लीवाई की आंखों में एक सैड लुक भी दिखाया जाता है। वहीं दूसरी ओर जीक भाग रहा होता है और वो जंगल से बाहर निकलने की प्लानिंग करता है, पर तभी पीछे से कैप्टन लीवाई आ जाते हैं और वो एक टाइटन को मार देते हैं और जो जीक होता है उसके पास एक टाइटन होता है। वो तुरंत से 20 टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर उस टाइटन के टुकड़े करता है और उस टाइटन के टुकड़े कैप्टन लीवाई की ओर फेंकने लगता है, बट कैप्टन लीवाई उससे बचते हुए जीक पर थंडर स्पीयर से हमला कर देते हैं और जीक एक बार फिर कैप्टन लीवाई से लड़ाई में हार चुका होता है और फिर कैप्टन लीवाई जीक को अपने साथ ले चलते हैं। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।